हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अप स्टॉक और एंजल वन में कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं, जिसमें मैं कंपैरिजन इन 6 टॉपिक्स पर करने वाला हूं। जिसमें से पहला है पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी में आपको बताऊंगा कि कौन से ब्रोकर में कितने एक्टिव क्लाइंट्स हैं और कौन से प्ले स्टोर में कितने डाउनलोड किए गए हैं। उसके बाद सेकंड है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ब्रोकर फर्म में अकाउंट ओपन करने के लिए चार्जेस कितने लगते हैं और अकाउंट मेंटेनेंस करने के लिए चार्जेस कितने लगते हैं। उसके बाद तीसरा है ब्रोकरेज चार्जेस, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इक्विटी, इंट्राडे, डिलीवरी, ये सारी चीजों में ट्रेडिंग करने के लिए आपको कितने चार्जेस लगेंगे अप स्टॉक और एंजल वन में। दोनों का मैं कंपैरिजन करके यहाँ पर बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पास है चौथा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों ब्रोकर कौन कौन से मोबाइल में और लैपटॉप में आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कई ब्रोकर फर्म आईफोन के लिए ऐप डेवलप करते हैं और कई ब्रोकर फर्म आईफोन के लिए नहीं करते हैं, ओनली एंड्रॉइड के लिए करते हैं। और कई ब्रोकर फर्म ओनली मोबाइल के लिए बस करते हैं, लैपटॉप के लिए करते नहीं है। तो आज मैं आपको सारे डिटेल्स बताऊंगा कि अपस्टॉक और एंजल वन कौन कौन से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। उसके बाद पांचवा है ऑर्डर टाइप, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपस्टॉक और एंजल वन में आप कौन कौन से ऑर्डर लगा सकते हैं, जैसे कि सीएनसी ऑर्डर, एमआईएस ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, ये सारे मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। उसके बाद है छठवा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं नहीं, बॉन्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं, ईटीएफ, इंश्योरेंस कर सकते हैं नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप अपने जरूरत के हिसाब से जिसमें भी मन हो उसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अकाउंट ओपन करने के लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आप जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला है एक्टिव क्लाइंट। तो यहाँ पास आप अप स्टॉक में देख सकते हैं 34,02,000 के आसपास अप स्टॉक का एक्टिव क्लाइंट है। और वहीं एंजल वन की बात करें तो यहाँ पास 42,32,870 एक्टिव क्लाइंट्स है। और अगर मैं यहाँ पास प्ले स्टोर में डाउनलोड की बात करूं तो यहाँ पास अप स्टॉक को 10 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड किया है, और वहीं एंजल वन को भी 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। और अगर मैं प्ले स्टोर में रेटिंग की बात करूं तो यहाँ पास अप स्टॉक को 5 में से 4.4 रेटिंग मिला हुआ है, और वहीं एंजल वन को 5 में से 3.9 रेटिंग मिला हुआ है। और अगर मैं यहाँ पास ब्रोकर टाइप की बात करूं तो यहाँ पास अप स्टॉक भी डिस्काउंट ब्रोकर है और एंजल वन भी यहाँ पास डिस्काउंट ब्रोकर है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसके पॉपुलैरिटी में कंपैरिजन देख चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम इस स्लाइड में यहाँ पास अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बेस पे कंपैरिजन करने वाले हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर सबसे पहले हम अकाउंट ओपनिंग फी की बात करें तो आपको अप स्टॉक के अकाउंट ओपन करने के लिए 0 रुपीज लगेंगे, मतलब कि बिल्कुल फ्री है। और वही एंजल वन भी बिल्कुल भी फ्री है, यहाँ भी एक भी रुपीज नहीं लगेंगे अकाउंट ओपन करने के लिए। और अगर वही मैं एएमसी की बात करूं, मतलब कि इनवॉल्व मेंटेनेंस चार्जेस के लिए जो कि साल में एक बार कटेंगे, वो अप स्टॉक में भी बिल्कुल फ्री है। यहाँ पास आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने होंगे। लेकिन वही अगर एंजल वन की बात करें तो यहाँ पास आपको साल में 240 रुपए मेंटेनेंस के रूप में देने ही होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अप स्टॉक टोटल फ्री है, लेकिन एंजल वन में आपको साल में 240 रुपए अकाउंट मेंटेनेंस के लिए देने ही होंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पास हम ब्रोकर चार्जेस का कंपैरिजन करने वाले हैं कि अप स्टॉक में कितना ब्रोकर कटता है और एंजल वन में कितना ब्रोकर कटता है। तो सबसे पहले हम इक्विटी डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पास अप स्टॉक में 2.5% ऑफ प्रीमियम और 120 रुपए पर ऑर्डर के रूप में कटेंगे। दोनों में जो भी मिनिमम होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा। और इक्विटी डिलीवरी एंजल वन में एकदम ही फ्री है, मतलब कि इसमें कोई भी ब्रोकरेज नहीं कटेगा। जो भी टैक्स होगा और जो भी सेवी का होगा वही चीज आपके लिए कटेगा। एंजल वन अपना पर्सनल फी कुछ भी नहीं काटेगा। उसके बाद सेकंड में इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पर सब स्टॉक 0.05% ऑफ प्रीमियम या फिर 20 रुपए पर ऑर्डर के रूप में काटेगा। और एंजल वन 0.25% ऑफ प्रीमियम और 20 रुपए पर ऑर्डर के रूप में काटेगा। ये दोनों में जो भी मिनिमम होगा वही कंसिडर किया जाएगा। ये चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पास दोनों में से जो मिनिमम होगा उसी चीज को ही अप स्टॉक और एंजल वन कंसीडर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इक्विटी फ्यूचर्स की बात करें तो अप स्टॉक 0.05% ऑफ प्रीमियम या फिर 20 रुपए पर ऑर्डर के रूप में काटेगा। और वही एंजल वन के देखें तो एंजल वन का सारे ट्रेडिंग ब्रोकरेज सेम है लगभग, मतलब ये 0.25% ऑफ प्रीमियम और 20 रुपए पर ऑर्डर के रूप में ही रहने वाले हैं। ये सारी चीजों के लिए बिल्कुल ही सेम है। तो यहाँ पर हम अप स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो अप स्टॉक में इक्विटी ऑप्शन के लिए 120 रुपए पर ऑर्डर देने पड़ेंगे और एंजल वन में वही
पुराने चार्जेस। और कमोडिटी फ्यूचर्स की बात करें तो इसमें भी 20 रुपए पर ऑर्डर देने पड़ेंगे। और कमोडिटी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें भी 20 रुपए पर ऑर्डर देने पड़ेंगे। और अगर मैं यहाँ पास करेंसी फ्यूचर्स की बात करूं तो इसमें वही पुराने चीज 0.05% ऑफ प्रीमियम या फिर 20 रुपए पर ऑर्डर जो मिनिमम होगा वही चीज कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पास अगर हम करेंसी ऑप्शंस की बात करें तो अप स्टॉक 20 रुपए पर ऑर्डर के रूप में काटेगा। और एंजल वन का वही पुराना ब्रोकरेज चार्जेस जो कि सारे ट्रेडिंग के लिए सेम है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पास ऑटो स्क्वायर अप की बात करूं दोस्तों, ऑटो स्क्वायर अप चार्जेस मतलब अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं और 3:15 तक अपना पोजीशन स्क्वायर अप नहीं करते हैं तो वो पोजीशन ब्रोकरेज फर्म ऑटोमेटिक स्क्वायर अप कर देते हैं, उसी को ऑटो स्क्वायर अप कहते हैं। जिसमें अप स्टॉक रेट 20 रुपए पर ऑर्डर के रूप में ब्रोकरेज काटता है और ये 3:15 तक आपके पोजीशन को स्क्वायर अप कर देगा। और एंजल वन भी ऑटो स्क्वायर अप का रेट 20 रुपए पर ऑर्डर के रूप में चार्जेस काटता है और ये भी 3:15 तक आपके पोजीशन को स्क्वायर अप कर देगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने अप स्टॉक और एंजल वन को ब्रोकरेज चार्जेस कंपैरिजन करके दिखा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो इस स्लाइड में हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए कंपैरिजन करने वाले हैं। तो यहाँ पास पहले देख सकते हैं कि मोबाइल ट्रेडिंग ऐप किस नाम से है। तो यहाँ पास अप स्टॉक का अप स्टॉक प्रो के नाम से है और एंजल वन का एंजल वन के ही नाम से है। जिन दोनों को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पास एंड्रॉइड मोबाइल है या नहीं, तो अप स्टॉक के लिए भी एंड्रॉइड मोबाइल है और एंजल वन के लिए भी एंड्रॉइड मोबाइल है। और वहीं अगर मैं आईफोन के लिए बात करूं मतलब कि आईओएस के लिए अप स्टॉक और एंजल वन में ऐप है या नहीं, तो यहाँ पास अप स्टॉक के लिए भी आईफोन में आपको ऐप मिल जाएंगे और एंजल वन के लिए भी आईफोन में आपको ऐप मिल जाएंगे। और वहीं अगर हम विंडोज सॉफ्टवेयर की बात करें मतलब कि लैपटॉप में ट्रेडिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर है या नहीं, तो यहाँ पास एंजल वन में ट्रेडिंग के लिए सॉफ्टवेयर है लेकिन अप स्टॉक में ट्रेडिंग के लिए सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा आपको लैपटॉप में। उसके बाद अब हम एप्पल का जो लैपटॉप आता है मैक उसके लिए सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो अप स्टॉक का आपको मैक के लिए सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। तो अप स्टॉक का आपको मैक के लिए सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा और एंजल वन का भी एप्पल वाले लैपटॉप के लिए सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। उसके बाद हम वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको अप स्टॉक में मिल जाएंगे और एंजल वन में भी वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। दोस्तों वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आप आराम से किसी भी लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर से ओपन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं जो कि कंप्यूटर में ट्रेडिंग के लिए ही बनाया गया होता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि दोस्तों अधिकतर लोग वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करते हैं और वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ट्रेड करना बहुत ही आसान है। अब गूगल क्रोम में वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करके ऐड योर पासवर्ड डालकर आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इससे आपको लैपटॉप के लिए सॉफ्टवेयर है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का भी कंपेरिजन करके दिखा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इस स्लाइड में मैं आपको ऑर्डर टाइप में कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पास हम सेल्स ऑर्डर की बात करें तो ये आपको अप स्टॉक में भी देखने को मिलेंगे और एंजल में भी देखने को मिलेंगे। और अगर मैं एमआईएस के ऑर्डर तो सबसे पहले हम यहाँ पास कैश एंड कैरी ऑर्डर की बात करें मतलब कि डिलीवरी ऑर्डर की बात करें तो ये आपको अप स्टॉक में देखने को मिलेंगे और एंजल में भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम एमआईएस ऑर्डर की बात करें मतलब कि इंट्राडे ऑर्डर की बात करें तो ये भी आपको अप स्टॉक में देखने को मिलेंगे और एंजल में भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम नॉर्मल ऑर्डर की बात करें तो ये भी अप स्टॉक में मिलेगा और आपको एंजल में भी मिलेगा। उसके बाद कवर ऑर्डर भी आपको अप स्टॉक और एंजल वन दोनों में मिलेगा। उसके बाद अगर हम ब्रैकेट ऑर्डर की बात करें तो ये आपको अप स्टॉक में मिल जाएगा लेकिन एंजल वन में नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम एमओ ऑर्डर की बात करें मतलब कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर की बात करें तो ये आपको अप स्टॉक में मिल जाएगा और एंजल वन में भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम जीटीटी ऑर्डर की बात करें तो ये आपको एंजल वन में देखने को मिलेगा लेकिन ये आपको अप स्टॉक में नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अप स्टॉक के अभी अपडेटेड वर्जन में जीटीटी ऑर्डर आ चुका है मतलब कि जीटीटी ऑर्डर आपको अप स्टॉक में भी मिलने वाला है। तो ये अप स्टॉक और एंजल वन दोनों में आपको जीटीटी ऑर्डर मिल ही जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ऑर्डर टाइप में भी कंपैरिजन देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चले जाते हैं। तो इस स्लाइड में मैं आपको इन्वेस्टमेंट ऑफर के बेस पे कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम ऑनलाइन आईपीओ की बात करें मतलब कि आप ऑनलाइन आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं नहीं, तो आप अप स्टॉक में ऑनलाइन आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं और एंजल वन में भी ऑनलाइन आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वहीं मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं
उसके बाद अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप अप स्टॉक में भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एंजल वन में भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बॉन्ड की बात करें तो ये आपको अप स्टॉक में नहीं मिलेगा, लेकिन एंजल वन में बॉन्ड आपको आसानी से मिल जाएगा। और ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ आपको अप स्टॉक और एंजल वन दोनों में मिलेगा। उसके बाद अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो ये आपको अप स्टॉक में नहीं मिलेगा, लेकिन आप एंजल वन के थ्रू इंश्योरेंस कर सकते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड में सैप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप अप स्टॉक में म्यूचुअल फंड में सैप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एंजल वन भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इक्विटी में सैप इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप अप स्टॉक में नहीं कर सकते हैं और एंजल वन में भी आपको इक्विटी में सैप भी करने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग के बेस पे भी दोनों में कंपैरिजन देख चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इन 6 टॉपिक्स पर कंपैरिजन करके दिखा दिया है, जिसमें पहला था पॉपुलैरिटी, दूसरा था अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, तीसरा था ब्रोकरेज चार्जेस, चौथा था ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, पांचवा था ऑर्डर टाइप और छठवा था टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों इस प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ब्रोकर फर्म आपके लिए यूजफुल है और उसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।